तो देखते हैं इसमें हम बात कर रहे थे कि जो पृथ्वी के सूरज के अनुसार ही सूरज के वजह से मौसम परिवर्तन होता है, मौसम के परिवर्तन की वजह से जलवायु परिवर्तन होता है, और ये पूरे पृथ्वी पे ये सिस्टम काम करती रहती है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ध्रुवीय क्षेत्र में वो जीव होते हैं जो लो टेम्परेचर को सहन कर सके, और यहाँ पे जो होते हैं विषुवत रेखा पे वो जीव जंतु होते हैं जो यहाँ के लिए अनुकूल हो। जैसे ये वाला क्षेत्र अगर हम देखते हैं विषुवत रेखा, एकदम सीधे विषुवत रेखा को ही देखते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सूरज की किरणें 2 बार पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। अब गर्मी ज़्यादा होती है तो यहाँ, अब हम जानते हैं कि जो धरातलीय क्षेत्र जो होता है, यही वाला तो पूरा एरिया होता है, यहाँ तक एरिया जो होता है ये धरातलीय क्षेत्र वाला होता है। तो यहाँ मकर रेखा से मतलब विषुवत रेखा और कर्क रेखा इतना एरिया जो होता है ये ऊपर वाला भाग में देखेंगे तो इधर में धरातल ज़्यादा है और यहाँ पे धरातल कम है। तो धरातलीय एरिया है तो इसकी वजह से यहाँ पे सारे जनसंख्या भी लोगों की ज़्यादा ही होगी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो यहाँ की कुछ समुंदर भी जो होते हैं यहाँ से स्टार्टिंग हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समुंदर है। तो समुंदर के जो यहाँ वाले एरिया में समुद्र के जो पानी होते हैं वो भाप बन के उठते हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, भाप बन के उठता है, और भाप बन के उड़ने की वजह से यही पानी जो होता है आसमान में जाता है, फिर वही बादल से बारिश करवाता है। तो यहाँ पे बारिश भी खूब होती है, और जब बारिश खूब होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जाहिर सी बात है कि गर्मी भी है, बारिश भी खूब हो रही है, तो वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे होंगे। वहाँ पेड़ पौधे हरे भरे होंगे तो पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जीव जंतु भी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और जीव जंतु बहुत सारे विविध प्रकार के जीव जंतु होंगे जो कि एक मतलब यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। और जैसे अगर हम जीव जंतुओं की बात करें, यहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, तो जैसे कि एक हाथी है, सबसे बड़ी तो हाथी ही होगी। हाथी के देखते हैं कि कान बड़े होते हैं। हाथी ऐसी जंतु है कि वो सभी मतलब कि अगर संघर्ष भी भोजन में होता रहे तो भी वो कहीं ना कहीं अपना भोजन किसी भी तरह से जुटा ही लेती है। और उसके कान बड़े होते हैं, और कान बड़े होने की वजह से उसका ये फायदा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है तो वो अपना कान से हवा करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती है। और उसके जो आगे के निकले हुए दांत होते हैं वो रूपांतरित दांत होते हैं, जो कि उससे वो बोलते हैं कि वो बेकार के दांत होते हैं, बिना काम के होते हैं, लेकिन उसी से वो चीड़ फाड़ करते हैं जिससे अपने मनपसंद से भोजन को खा सकते हैं। और सूंड होता है लंबा सा, उस सूंड से अपने जो भी पत्तियाँ होती है वो तोड़ लेते हैं आराम से। और इनके बड़े कान होने से क्या होता है कि ये अगर धीरे भी कोई चीज़ बोला जाए तो मतलब उसको सुनने की क्षमता इनकी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे वैसे जितने भी जीव होते हैं सभी के सुनने की क्षमता खूब बढ़िया होती है, और मतलब कि आवाज़ भी तीखी आवाज़ होती है यहाँ पे कुछ जीवों की। और यहाँ पे जीव पाए जाने जो वाले जैसे हैं कि हाथी हो गए, और सर्प हो गए, और विविध प्रकार के पक्षी, तितलियाँ, मेढक और छिपकली और कैमलियन एक छिपकली की गिरगिट की तरह जीव होता है जो कि वो अपना रंग बदलता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी रंग बदलता है। तो ये अपना रंग बदलने का एक रीज़न ये भी होता है कि मतलब ये अपने आप को उस पर्यावरण के हिसाब से अनुकूल परिस्थिति में होते हैं जो कि अपने शिकार ना हो जाए, जिसकी वजह से वो खुद को जैसे माहौल में रहेंगे वहीं पे अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से भी अनुकूलित करते हैं खुद को। और कुछ जीव और भी होते हैं जैसे कि हाँ ये बंदर एप्स होते हैं जो लंबी पूंछ वाले होते हैं। अच्छा, भारत में अगर हम देखें, भारत में सबसे अगर देखें तो यहाँ पे ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पे असम वाला क्षेत्र है। यहाँ पे जीवों की विविधता काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। बाकी यहाँ पे विषुवत रेखा पे भी जीवों की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, और विविधता बहुत ज़्यादा होती है। एक प्रश्न भी सिविल सर्विस के पेपर में आया था कि अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता में जीवों में विविधता जो है घटती है या बढ़ती है। तो जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा,
वो उनमें विविधता घटने लगेगी, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं कम से कम पाए जाएंगे, मतलब उनकी प्रजातियां जो होंगी कम होंगी। लेकिन जितना ही हम विश्व तक की तरफ आएंगे उतना ही उनकी प्रजातियां बहुत सारी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे जीव जंतु अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यही था इसमें कि मतलब जो मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप सारे जीव जंतु कैसे खुद को ढाल रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। यहीं पे इसको समाप्त करते हैं।